मॉर्निंग। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू, और हर बार की तरह आज फिर आप और मैं हम सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को बहुत ही आसानी से जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं नियम एक बहुत ही जल्दी से एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं, हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक को हमें ऐसे भरना है ताकि 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, ना ही किसी स्क्वायर में, है ना। यहाँ पर आप जितने भी जिगजैग वाले लाइन देख रहे हैं तो वो स्क्वायर है ना, और स्क्वायर के अंदर 9 ब्लॉक्स हैं। 9 ब्लॉक्स में कुछ ब्लॉक्स जो है वो भरे हुए हैं और बाकी के सारे ब्लॉक्स हमें भरने हैं, है ना। और ध्यान रहे कोई भी ना तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन और ना ही वो वर्टिकल लाइन में कहीं भी 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए आप और मैं हम सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को फिर से हर बार की तरह सॉल्व करते हैं। तो नियम बस यही है कि जल्दी से सबसे पहले उस स्क्वायर को या उस लाइन को टच करते हैं, उस स्क्वायर को मतलब कि हिट करते हैं जहां पर कि ब्लॉक सबसे कम हो, क्योंकि उसको भरना फिर आसान हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक्स खाली हैं, इस वाले स्क्वायर में तो 1 2 3 4 ब्लॉक खाली हैं, यहाँ तो 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 2 3, यानी कि इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ 2 ब्लॉक खाली है और यहाँ 3 ब्लॉक खाली है। तो इन तीनों को में से कोई एक को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो इस वाले स्क्वायर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 3, फिर 4 भी मिसिंग है, 4, और उसके बाद फिर 5 6 6 7 8 9, यानी कि 3 और 4 मिसिंग है, 2 डिजिट मिसिंग है। तो देख लेते हैं। हाँ, अगर इस वाले लाइन में यहाँ पर जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और ये यहाँ पर 4, और बहुत ही आसानी से हमारा बगैर कोई मेहनत किए हुए भी और ये वाला सेंटर वाला स्क्वायर जो है वो भर गया। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर की तरफ। यहाँ पर ये 3 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड मिसिंग है। मैं पहले इसको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बाद में, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 5 मिसिंग है, 2 5 और 6 7 8 9, यानी कि 2 5 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर 2 5 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 5 या 9। अब इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी लाइन में या किसी भी स्क्वायर में कोई एक डिजिट 2 बारी नहीं हो सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर या तो 5 होगा या 9 होगा। तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 3 8 और 9 यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा या 9, यहाँ भी या तो 3 होगा या 8 होगा या 9, यहाँ भी 3 होगा या 8 होगा या 9 होगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो ऐसा कोई क्लू, हाँ यहाँ पर 9 है, इस वाले लाइन में 9 है, यानी कि यहाँ पर 9 नहीं होगा, है ना, यानी कि 9 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। 3 8 और 9, 3 8 और 9, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। 3 8 और 9 के लिए तो कोई क्लू नहीं दिख रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि हाँ, अब इस वाले लाइन में सारे के सारे ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रह रहा है। ये तो देख लेते हैं, 9 में से जो 8 डिजिट है वो तो जा चुके हैं, सिर्फ एक जो रहेगा वही यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या कौन सा मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6 मिसिंग है ना, 6 मिसिंग है, और 7 8 और 9 तो है। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस वाली लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली। तो देखते हैं इसको करना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक बाकी है। तो देखते हैं। हाँ, वैसे इस वाले लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है इसमें। 1 है, 2 3 4 5 मिसिंग है, 5, क्योंकि 6 भी है, 7 है, 8 है और 9 है। तो यहाँ पर 5, यानी कि ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खाली है। 1 2 3 4 मिसिंग है और 5 भी है, 6 भी है,
और 7, यानी कि 4 और 7 मिसिंग है क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है ही। यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा। इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 4 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले लाइन में, है ना। हालांकि आपको और भी बहुत ही जल्दी से इस वाले सुडोकू को सॉल्व करना है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करते हुए ये वाले सुडोकू को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इस वाले सुडोकू को ये थोड़ा आसान है, इसको 10 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, है ना। चलिए इस वाले में देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 1, फिर 2 है, 3 मिसिंग है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। यानी कि 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये तीनों का तीनों स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब किसी ऐसे स्क्वायर में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम ब्लॉक खाली हो, है ना। स्क्वायर में या किसी लाइन में अभी तो फिलहाल ऐसा कोई लाइन दिख नहीं रहा है। अभी फिलहाल ये वाला लाइन दिख रहा है जिसमें कि 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, और कोई ऐसा, और ये वाला लाइन भी 1, 2, 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं इसी दोनों में से किसी एक को ट्राई करते हैं, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। तो पहले इसको करते हैं क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे डिजिट इसके आसपास है। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए ना कि दो लाइन ऐसा है जहां पर कि सेम ब्लॉक खाली है, तो देखना उस वाले लाइन को जल्दी पहले टारगेट करेंगे जिसमें कि आसपास में डिजिट थोड़ा ज्यादा हो। तो इस वाले लाइन में थोड़ा डिजिट ज्यादा है, तो पहले इसको टारगेट करेंगे। यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 है और 6 है, और फिर 7 है और 8 मिसिंग है। यानी कि यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 8, यहां पर भी या तो 3 होगा या 6 होगा या 8, यहां भी 3 होगा या 6 होगा या 8 होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहां पर 3 तो नहीं होगा, है ना। और यहां पर अभी फिलहाल के लिए इसको तो यहां पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। यहां पर 6 नहीं हो सकता है क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 6 यहां पर है ना। तो यानी कि 6 या तो यहां होगा या यहां होगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो किसी और लाइन में चलते हैं क्योंकि यहां पर तो अभी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। तो इस वाले लाइन में चलते हैं, यहां पर क्या क्या मिसिंग है देख लेते हैं। 1 तो है ही, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 2, 5, फिर 6, 7, 8, यानी कि 2, 5 और 8 मिसिंग है। यहां पर या तो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा, यहां भी 2 होगा या 5 होगा या 8, यहां भी 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा। तो आइए देख लेते हैं। अब यहां पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 5 है, इसका मतलब कि 5 यहां तो नहीं हो सकता है। अब इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहां पर 5 है, यानी कि यहां भी 5 नहीं हो सकता है, तो एक जगह रह गया, इसका मतलब कि यहां पर 5 होगा, है ना। तो 5 क्या तो जगह फुल हो गया, है ना। अब बच गया 2 और 8। अब यहां पर या तो 2 होगा या 8 होगा, यहां पर भी या तो 2 होगा या 8 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 8 के लिए भी कोई क्लू दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर भी ना तो 2 और 8 के लिए कोई क्लू दिख रहा है और ना ही यहां पर 2 और 8 के लिए कोई क्लू दिख रहा है। किसी और लाइन में अभी चलते हैं, अभी फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। अब इस वाले लाइन में आते हैं क्योंकि यहां भी 1, 2 और 3, यहां भी 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, 2, 5, उसके 6, 7 और 8, यहां भी 2, 5 और 8 मिसिंग है ना। इस वाले सबसे नीचे वाले लाइन में भी 2, 5 और 8 मिसिंग है। तो देखते हैं यहां पर या तो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा, लेकिन ऑलरेडी 8 यहां पर है ना। तो इसका मतलब कि इस स्क्वायर में अब 8 तो जा नहीं सकता है, और इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर ऊपर में 2 है, इसका मतलब कि ना तो यहां पर 8 होगा ना ही 2 होगा, तो रह गया एक डिजिट और वो है 5। तो 5 का तो जगह पूरा हो गया। अब बच गया 2 और 8, यहां पर या तो 2 होगा या 8, यहां भी या तो 2 होगा या 8। अब इस वाले अगर ब्लॉक की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 2 है ऊपर वाले लाइन में, तो इसका मतलब कि यहां पर 2 तो नहीं होगा, यहां पर 8 होगा और रह गया यहां पर 2, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। यहां पर 8 नहीं भर सकते क्योंकि एक ही स्क्वायर में
एक डिजिट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक से ज्यादा बार तो वो जा नहीं सकता है। और इसी वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 था, इसका मतलब कि इस वाले स्पेस पे ना तो 8 आ सकता था ना ही 2, तो रह गया 1 और वो है 5, है ना। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब किसी ऐसे लाइन को देखते हैं जहां पर भी थोड़ा कम ब्लॉक बचा हो, नहीं तो बाकी सब में तो अभी यहां पर भी 1 2 और 2 4 ब्लॉक यहाँ है, 1 2 और 2 4 ब्लॉक यहाँ है, 1 2 3। इस वाले लाइन में आते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 भी मिसिंग है, फिर 3 और 4, है ना, 4, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 4। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, लेकिन 2 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी इस वाले स्क्वायर में भी ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ भी नहीं होगा, तो एक स्पेस रह गया और वो है 2 यहाँ, है ना। तो 2 तो खत्म हो गया, अब रह गया 1 और 4, है ना। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 4 होगा। लेकिन हाँ, अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 4 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है ना। वहां पर 3 ब्लॉक खाली है, इस वाले स्क्वायर में भी 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 1 2 3, सारे स्क्वायर में अभी फिलहाल 3 ब्लॉक खाली है। तो चल के देखते हैं कि वहां पर कुछ क्लू मिलता है या नहीं। यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 और 5 मिसिंग है, 6 है, 7 है और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 5 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 5 यहाँ होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर अब या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8 होगा, लेकिन अभी 1 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं दिख रहा है ना। तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, या तो यहाँ पर 1 होगा या 8 होगा। और यहाँ पर अब इस वाली लाइन को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हालांकि 4 खाली है और यहाँ पर इस वाले में 2 ही ब्लॉक खाली है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 7 8 है, 1 मिसिंग है, यहाँ तो 1 2 ही है ना। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 8 और 9, यानी कि 1 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 9 के लिए भी कोई क्लू नहीं दिख रहा है। 1 और 9 यहाँ पर होगा। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्लॉक है। ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि 2-3 लाइन में कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लू नहीं मिलता है, तो जैसे ही कोई क्लू ना मिले तो आगे वाले लाइन में चले जाते हैं, है ना। तो अब इस वाले लाइन को देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 8, है ना। तो 1 और 8 तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 1 और 8, 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 है, 6 है, फिर 7 है और लास्ट में तो 9 है, यानी कि 1 8 4 7। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 7 होगा। यहाँ पर भी 1 4 8 7। हाँ, अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 7 है, 8 है, 1 8 7 है, यानी कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। क्योंकि 4 में से 3 डिजिट तो ऑलरेडी उस लाइन में अवेलेबल हैं, 4 में से 3 नंबर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो रह गया जो 1, तो वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 4 8 और 7। यहाँ पर 4 तो हो नहीं सकता है ना, नहीं, 4 को जगह मिल गया, 1 रह गया, यानी कि 1 8 और 7। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा या 7, यहाँ पर भी 1 8 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 7 है, यानी कि 7 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, एक जगह रह गया और वो है ये। तो 7 को भी पोजीशन मिल गया। अब रह गया 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8 होगा। अभी फिलहाल कोई क्लियर, अभी उसके लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक हो। तो इस वाले लाइन को अगर देखा जाए, इस वाले स्क्वायर को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहां पर उसके आसपास काफी सारे डिजिट भी हैं, है ना, और मात्र 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है ना। 3 6 8, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 8 होगा।
अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर ऊपर में 3 है, इसका मतलब कि यहां पर ना तो यहां 3 होगा ना यहां 3 होगा, एक जगह रह गया, इसका मतलब कि यहां पर 3 होगा। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 6 और 8, यहां पर या तो 6 होगा या 8 होगा, यहां पर भी या तो 6 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 6 है, इसका मतलब कि यहां पर 8 होगा और यहां पर 6, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया है ना। इस वाले स्क्वायर को मैंने पहले इस वजह से सेलेक्ट किया था क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे डिजिट थे, तो इस यहां पर क्लू मिलने का चांसेस थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया था, और ये मिल भी गया और ये पूरा हो भी गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक रह रहा है ना, यहां पर 3 6 8 हमने पहले देखा था है ना, पहले ही इसको लिख रखा है, तो 3 और 6 तो यहां पर अभी ऑलरेडी मिल गया, तो रह गया कोई एक नंबर और वो है 8, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन भी पूरा, ये लाइन भी पूरा। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहते हैं है ना। अब इस वाले लाइन को भी एक बारी कर सकते हैं। इस वाले लाइन को अभी तुरंत हमने देखा था कि 1 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहां पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहां भी या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 8 अभी जस्ट हमें मिला है, इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और यहां पर 8 होगा, और ये वाला भी लाइन कंप्लीट हो गया है ना। जैसे ही एक बारी कोई ढंग का क्लू मिल जाता है तो उसी के आधार पर सारा का सारा स्क्वायर जो है वो अपने आप फिल होने लग जाता है। तो यहां पर ये वाला लाइन क्लू पूरा हो गया। अब यहां पर या तो 1 या 9, इस वाले में अभी फिलहाल कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, और यहां पर या तो 2 होगा या 8 होगा, ये पहले लिख रखा है। तो अब इस वाले लाइन को देखें तो यहां पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 8 होगा, और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना। वो पहले से ही लिख रखा था कि वहां पर क्या क्या मिसिंग है ना, तो 2 और 8 तो हो गया। अब बचा ये दोनों क्लू, तो देख लेते हैं इस वाले स्क्वायर में कौन सा 2 नंबर मिसिंग है। तो यहां पर 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहां पर या तो 3 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 3 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है 3 या 9 के लिए, यहां पर कोई क्लू नहीं है ना। तो इस वाले को 3 और 9 को यहां पर छोड़ करके आगे बढ़ते हैं है ना। तो इस वाले लाइन को अभी फिलहाल रहने देते हैं, इस वाले स्क्वायर में चलते हैं। यहां पर 3 ब्लॉक खाली है, अभी भी देख लेते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहां पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 9, यहां पे 1 3 या 9। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहां पर 9 है, इसका मतलब कि 9 ना तो यहां होगा ना यहां होगा, यानी कि 9 यहां होगा और 9 को प्लेस मिल गया। अब बच गया 1 और 3, यहां पर या तो 1 होगा या 3, यहां पर भी या तो 1 होगा या 3। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहां पर 3 है ऊपर में, इसका मतलब कि यहां पर 3 तो नहीं जाएगा, यहां पर 1 जाएगा और यहां 3, और 1 3 9 तीनों को प्लेस बहुत ही आसानी से मिल गया, और हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं इस वाले स्क्वायर में, यहां पर 4 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली है, और यहां नीचे वाले में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहां पर 1, हाँ, अब इस वाले लाइन में यहां पर 1 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहां पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 9 होगा, ये हमने पहले ही करके लिख रखा है। तो इस वाले जगह की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 होगा और यहां पर 1 होगा, और ये वाला कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले की बात करते हैं, यहां पर या तो 3 होगा या 9 होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिख करके रखा था है ना। तो यहां पर या तो 3 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 3 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 होगा और यहां पर 3 होगा, तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब बचा ये और ये वाला स्क्वायर बच गया है ना। बाकी सारा जो 8 स्क्वायर था वो तो कंप्लीट हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई भी स्क्वायर अगर नहीं कोई क्लू मिल रहा है तो तुरंत दूसरे वाले लाइन में चले जाते हैं, दूसरे लाइन में ना मिले तीसरे में चले गए, चौथे में चले गए, कोई स्क्वायर में क्लू नहीं मिल रहा है तो किसी लाइन में चले गए है ना, लेकिन रुकते नहीं है किसी भी एक जगह पर। तो अब इस वाले में देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 है, 3 4 5 6 और 7। इस वाले लाइन में 1 और 7 मिसिंग है ना, यहां पर या तो 1 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 1 है, इसका मतलब कि 7 यहां होगा और यहां पर 1 होगा, और 1 और 7 को भी प्लेस मिल गया। अब रह गया ये दोनों। तो देखते हैं इस वाले स्क्वायर में कोई 2 कॉलम खाली है, देख लेते हैं 2 ब्लॉक कौन सा खाली है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 और
6 में से, क्योंकि 7, 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। 6 ऑलरेडी यहाँ पर इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा। और ये वाला पूरा का पूरा सुडोकू बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया है ना। मैंने पहले भी कहा है कि घबराना नहीं है, कि जैसे ही कोई भी किसी भी लाइन में अगर क्लू नहीं मिल रहा है तो जल्दी से जंप करके दूसरे लाइन में चले जाएंगे, क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है ना। थैंक यू।